हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे पार्ट टू के एमसीक्यूज। ठीक है। देखो। पहला एमसीक्यू है, लेट ए ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो एंड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सो हियर करेक्ट आंसर इज बोथ ऑप्शन ए एंड बी। ध्यान में रखो। ठीक है। नेक्स्ट वन, रूट ए बी greater than less than or equal to 1 by 2 a plus b with equality occurring if and only if। मतलब यहाँ पे ए और बी की सिचुएशन पूछी गई है। इसका सही जवाब है ए इज इक्वल टू बी। नेक्स्ट वन, इफ ए बिलोंग्स टू आर इज सच दैट ए लाइज इन बिटवीन जीरो एंड एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देन ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। नेक्स्ट वन, if ab greater than 0, then what happen? So here is the correct answer is both a and b. Then next, determine the set a of all real number x such that 2x plus 3 less than or equal to 6। देखो, इस तरह के सम्स को हमने बहुत बार सॉल्व किया, तो इट्स वेरी सिंपल। 2x प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 6, ये प्लस 3 को वहाँ भेज दो तो ये क्या हो जाएगा 3, ये प्लस 3 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। सो x लेस देन और इक्वल टू 3/2। सो वेयर इज द आंसर इज हियर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी सिंपल थिंग। नेक्स्ट वन, डिटरमाइन द सेट बी। ये सेट दिया है हमें, ये वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या होगा? तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इसे क्वाड्रेटिकली सॉल्व करो, आपको दो फैक्टर मिलेंगे। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू एरो मेथड आपको इसको सॉल्व करना है। एरो मेथड क्या होती है मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता के रखा है अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, इसका आंसर है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ओके। नेक्स्ट वन, लेट ए बी सी बी एनी एलिमेंट ऑफ आर देन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड। देखो ये एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी का सेट देखे रखा है मैंने, तो मतलब एग्जाम में अगर कुछ भी पूछा जाए तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ अप्लाई हो सकती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज को आपको लर्न कर लेना है। वेरी सिंपल, लर्न मत करो, समझ लो कि क्या दिया है। ठीक है। नेक्स्ट वन, डिटरमाइन द सेट ए ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट मॉड ऑफ 2x प्लस 3 लेस देन 7। अब देखो एक बात ध्यान में रखना, जब मॉड का सम आता है तो क्या होता है, तो इसको ऐसे लिखते हैं लेस देन 2x प्लस, मतलब जब मॉड निकल जाता है तो एक बार -7 एक बार +7। ठीक है, इस यहाँ से बस आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो कहाँ पे लाई करती ढूंढनी है। तो इसका आंसर आना चाहिए आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, डिटरमाइन द सेट बी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है मॉड x माइनस 1 लेस देन मॉड x। अब देखो सिंगल मॉड आया तो दोनों साइड नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज देनी है, लेकिन अगर दोनों साइड मॉड आने के बाद क्या करना है, आपको टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड करना है। ठीक है, तो इसका a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर करो, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहां से आपको x को सॉल्व करना है। ठीक है, इसका आंसर आता है ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ट्रू। मतलब ये नीचे जो रिजल्ट थे वो ट्रू होते हैं। देखो लास्ट जो एमसीक्यू की एग्जाम हुई थी आपकी बैकलॉग की, ठीक है, सेमेस्टर 1 के कैलकुलस की, तो वहाँ पे आपको बेसिक सवाल ज़्यादा पूछे गए थे। बेसिक्स मीन्स व्हाट, थेरम्स के थोड़े बहुत स्टेटमेंट्स या कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ रिजल्ट या कुछ सॉल्व एग्जाम्पल, लाइक ये बहुत पूछा गया था। दैट्स वाई मैंने ये थोड़ा सॉर्ट आउट किया है। ये रिजल्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो 4 लिख के दिए मैंने। ओके, इसके बाद इसके प्रूफ्स मैंने आपको लेक्चर्स में समझा दिए। ठीक है, ज़रा जाके चेक कर लीजिए। ओके। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर अगेन ट्रू। देखो ये तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी दिख रही है। ओके, देन ये लास्ट टाइम पूछी गई थी जब आपकी ऑनलाइन एग्जाम हुई थी, तो ये प्रॉपर्टी पूछी गई थी वहां पे। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज को जरा हल्के में मत लेना, ठीक से करो। ठीक है। नेक्स्ट वन, इफ ए बिलोंग्स टू आर विच सेटिस्फाई ए डॉट ए इज इक्वल टू ए। यहाँ पे डॉट का मीनिंग क्या होता है, ए इंटू ए इज इक्वल टू ए, देन विच वन इज अ ट्रू। ठीक है, विच वन इज ट्रू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अगर देखो यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू 0 पुट कर दी होती तो क्या होता, 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, यस इज अ ट्रू। लेकिन अगर ए की वैल्यू 1 डाली होती तो क्या हो जाता, 1 इंटू 1 इज अगेन 1, तो ये भी ट्रू आ रही। दैट्स वाई आइदर ए इज इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू 1, बोथ साइमल्टेनियसली नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 रही, यहाँ पे 1 रहा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0।
लेकिन ए, लेकिन ये तो नहीं हो रहा है ना, दैट्स वाई आइदर ए इज इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट, ये भी कुछ स्टेटमेंट्स है, देखो। If xy are rational number, then x plus y and xy are again rational number. Okay, then next one. If x is a rational and y is irrational, ठीक है, मतलब एक रैशनल है और एक इरेशनल है, तो उनकी एडिशन भी इरेशनल आती है, ठीक है। एंड अगर x की वैल्यू जीरो ना रही तो उनका प्रोडक्ट भी क्या आता है, इरेशनल। अब जीरो क्यों ना, क्योंकि अगर जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर जीरो ही आएगा, एंड जीरो इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, if AB belongs to R, then A square plus B square is equal to 0. If and only if. So, your correct answer is A is equal to 0, B is equal to 0. देखो, ये दोनों ऑप्शंस सेटिस्फाई नहीं करते, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो दिस वन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, फाइंड ऑल रियल नंबर ऑफ एक्स सेटिस्फाई फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। देखो, यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है हर एक क्वेश्चन के अंदर। तो पहला मैं जरा बता देता हूँ आपको, या दूसरा बता देता हूँ, दूसरा सो इजी है। सो नहीं, पहला ही देखो, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 3x+4। सो ये सब प्लस है, यहाँ के माइनस हो जाएंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो इसको क्वाड्रेटिकली सॉल्व करो, आपको दो फैक्टर मिलेंगे, एरो मेथड से आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यूज मिल जाएगी, ठीक है। सो काफी इजी है। अगर इसके सॉल्यूशंस अगर आपको नहीं आ रहे तो क्वेश्चन नंबर के साथ भेज दो। और एक बात, सारे सवालों के सॉल्यूशंस मत मांगो, ठीक है, इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, क्योंकि क्या हो जाता है, सब सॉल्व करना ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। हाँ, अगर आपने कुछ काम किया है उसके ऊपर, मतलब सम सॉल्व किया है, वो नहीं आ रहा है आपको, हाँ, तो आपका काम भेजिए मुझे ऑन माई नंबर, ठीक है, एंड देन वी विल डिस्कस ऑन दैट। ओके, नेक्स्ट वन, let AB belongs to R and suppose that every epsilon greater than 0, we have A less than or equal to B plus epsilon. Then which one of the following is true? So here option B is the correct answer, ठीक है, A less than or equal to B, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली देख के रखा है। नेक्स्ट वन, 1/2 A plus B whole square less than or equal to 1/2 A square plus B square is hold if and only if ए इज इक्वल टू बी। अब देखो यहाँ पे इस तरह के सम्स को सॉल्व कैसे करना है। सो ए की कुछ भी वैल्यू कंसिडर करो, बी की कुछ भी वैल्यू कंसिडर करो, यहाँ पे पुट करो। अब यहाँ पे जब आप डालोगे तो कौन से ऑप्शन मतलब टैली हो रहे हैं, जस्ट देख लो। अगर ए की वैल्यू मैंने 1 रखी, बी की 2 रखी, तो क्या हो जाएगा, देखो 1/2, हाँ, ए प्लस बी क्या हो जाएगा 3 होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1+4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9/4 लेस देन और इक्वल टू 5/2। 9/4 कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग। और ये कितना होता है, ये भी 2.5 हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये देखो, ये 2 पॉइंट समथिंग आता है, ये शायद से कितना हो जाएगा, देखो 9/4, 4 2 8, कितना बचा 1.4 2 8, ये 2.2 के अकॉर्डिंग टू आता है, ठीक है। लेकिन ये 2.5, तो यहाँ पे ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, ध्यान में आ रहा है। सो इस तरीके से, तो ये इसके लिए, किसके लिए, स्ट्रिक्टली लेस देन के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, इक्वल भी आना चाहिए। अगर सपोज करो दोनों की वैल्यू इक्वल ले ली तो क्या हो जाएगा, चेक करो और मुझे आप कमेंट में बताना कि यस ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन, इफ सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, इफ 1 लेस देन सी, देन इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ठीक है, मतलब आप वैल्यूज डालो, आंसर निकालो, इस तरीके से। नेक्स्ट वन, देखो ये प्रॉपर्टीज है, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर होल्ड, ठीक है। देर इज नो नेचुरल नंबर सच दैट 0 लेस देन एंड लेस देन 1। देखो, नेचुरल नंबर तो कहाँ शुरू होते हैं, 1 से, तो 0 और 1 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आता है, कोई भी नहीं, ठीक है। नो नेचुरल नंबर कैन बी बोथ इवन और ऑड, मतलब क्या, कोई भी नेचुरल नंबर साइमल्टेनियसली इवन एंड ऑड नहीं रह सकता। नेक्स्ट वन, इफ c ग्रेटर देन 1 देन c रेज टू n ग्रेटर देन और इक्वल टू c। ध्यान में रखो, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इफ n ग्रेटर देन 1 देन c रेज टू n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन c। ओके, फिफ्थ वन, इफ c लेस देन 1 देन c रेज टू n लेस देन और इक्वल टू c। ध्यान में रखो, सिंपल, देखो
ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी एंड फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी को टैली करो, ठीक है, एंड फोर्थ वाली और सिक्स्थ वाली को, तो आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस क्या है. ओके, नेक्स्ट वन. If a greater than 0, b greater than 0 and n belongs to natural number, then a less than b. ये कब पॉसिबल होगा? जब ऑप्शन ए करेक्ट होगा. ठीक है, देखो आप है ना, जरा देखो यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 डाल दी, क्या हो जाएगा? a लेस देन b हो जाएगा ना. अगर पहले ऑप्शन में डाल दिया तो ये सेटिस्फाई हो रहा है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन देखे रखा है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन की तो कुछ वैल्यू ही नहीं बनती. ठीक है, और अगर, ठीक है, मतलब अगर मैंने ऐसे ले लिया 2 लेस देन 3, यस वी नो दैट, अगर n की वैल्यू मैंने 2 ले ली तो क्या हो जाएगा? 2 रेस टू n ना, सो 2 का स्क्वायर. ठीक है, अगर ये ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं, ग्रेटर देन 3 का स्क्वायर, ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि 4 नेवर ग्रेटर देन 9. ठीक है, सो ये पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर दिस आंसर इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट वन. इफ x ग्रेटर देन -1, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? सो ये वाला है उसका आंसर. ये एक तरह की प्रॉपर्टी है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्वेश्चन नंबर 25 कौन सी प्रॉपर्टी है. आप जरा पढ़ो, ठीक है, रीड जब करोगे तब जाके एमसीक्यू सॉल्व होंगे. नेक्स्ट वन is a question. Find all x belongs to R which satisfy 4 less than mod x plus 2 plus mod x minus 1 less than 5. अब इसे किस तरह से सॉल्व करोगे? वेरी सिंपल, दिमाग लगाओ, मैंने ये आपको लेक्चर में सॉल्व करके दिया है. ठीक है, जरा देखो उस वीडियोस को. देन 27, फाइंड ऑल x बिलोंग्स टू R दैट सेटिस्फाई बोथ 2x minus 3 लेस देन 5 एंड mod x plus 1 ग्रेटर देन 2 साइमल्टेनियसली. अब साइमल्टेनियसली का मीनिंग क्या होता है? इंटरसेक्टिंग पार्ट लेना है आपको. ठीक है, सो अगर नहीं आया तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पे. ठीक है, जितना जल्दी होगा मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है, नेक्स्ट वन. इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन इसमें से क्या ट्रू होगा? देखो ये सारे के सारे ट्रू देके रखे मैंने, सो आपको बस पढ़ना है, लिखना है. ठीक है, और एक बात, एमसीक्यूज नोटबुक में राइट डाउन करके रखो. ठीक है, जब एग्जाम स्टार्ट होगी तो हाथ में कुछ तो होना चाहिए. नेक्स्ट वन. If AB belongs to R and B not equal to 0, then which one of the following is true? Okay, so क्या ट्रू होगा? देखो जरा, पहला ही ट्रू लग रहा है मुझे. ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी मॉड की, और ये भी मॉड की प्रॉपर्टी, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट वन. AB belongs to R, then mod A plus B is equal to mod A plus mod B if and only जब AB greater than or equal to 0. ध्यान में रखो, प्रोडक्ट. नेक्स्ट. If XYZ belongs to R and X less than or equal to Z, then X less than or equal to Y less than or equal to Z if and only if. ये कब पॉसिबल होगा? जब ऑप्शन ए इज करेक्ट. ये एक्चुअली ट्रायंगल इनइक्वालिटी है. ठीक है, जो आपको ठीक से सीखनी है. ठीक है, नेक्स्ट वन. इफ मॉड x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन, देन इसमें से क्या ट्रू होगा? देखो ये तो मॉड की प्रॉपर्टी है गाइस, क्योंकि अगर मॉड ए लेस देन इक्वल टू एक्स लिखा मैंने, तो इसको कैसे लिखता हूँ? मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू एक्स. तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही करना है. हाँ, माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन प्लस एप्सिलॉन. तो माइनस ए नहीं लग रहा है हमें, तो ए को ऐड कर दो, सो ए माइनस एप्सिलॉन, हाँ, लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन. देखो ये प्रॉपर्टी दिख रही है यहाँ पे, सो इज द करेक्ट आंसर. ठीक, थोड़ा फास्ट में समझा रहा हूँ क्योंकि ये एमसीक्यूज है. ठीक है, इसको इसी तरह से हैंडल किया जाता है. नेक्स्ट वन. ए लेस देन एक्स लेस देन बी एंड ए लेस देन वाई लेस देन बी, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन. ये नीचे के ये सारे सम्स आपको सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, काफी इजी है, कोई चिंता की बात नहीं. पहला मैं 34 सॉल्व करके दिखाता हूँ. यहाँ पे देखो क्या दिया है, मॉड 4x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 13. तो क्या हो जाएगा? -13 लेस देन इक्वल टू 4x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 13. मतलब एक बार निगेटिव लेना है, एक बार पॉजिटिव लेना है. ठीक है, ये मॉड की प्रॉपर्टी है एक्चुअली. ओके, सो 5 नहीं लग रहा है, तो 5 को ऐड करो, मतलब ये कैंसिल करना है, -5, तो +5 ऐड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -13 + 5 लेस देन इक्वल टू 4x लेस देन इक्वल टू 18. 13 + 5 18 ना, तो जगह कम है, दैट्स व्हाई. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -13 + 5 -8 लेस देन इक्वल टू 4x लेस देन इक्वल टू 18. अब यहाँ पे 4 भी नहीं लग रहा, डिवाइड कर दो 4 से, तो ये हो जाएगा -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 18/4. सो इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, आप इसको जरा शॉर्ट भी कर सकते हो. ठीक है, ये 18/4 को आप 9/2 भी लिख सकते हो. ठीक है, इस तरीके से.
सो सिमिलर टाइप में ये सारे एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर किसी सम में दिक्कत है तो मतलब आपको नहीं सॉल्व हो रहा हो, आपने ट्राई किया है नहीं हो रहा है, तो मुझे सेंड करो, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये भी उसी के सिलसिले में है, मतलब ये जो लास्ट वाला था उसी के रिगार्डिंग ये सारे एग्जाम्पल्स है, ओके। नेक्स्ट वन, if a belongs to R and epsilon greater than 0, then the set of epsilon neighborhood of A is, option B is the correct answer, ठीक है। चलो नेक्स्ट, let A belongs to R, if X belongs to neighborhood for every epsilon greater than 0, then ये लिमिट की प्रॉपर्टीज है, सो यहाँ पे होता है x is equal to A, ऑप्शन A is the correct। फाइंड x if, ये देखो ये भी काफी इजी है, सो इसका आंसर आता है लाइक दिस। अब देखो एक बात, यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन देखो, लेस देन और इक्वल टू है, मैंने पहले कहा है अगर लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब साइन आ जाए तो वहां पे आती है क्लोज ब्रैकेट, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट का है परफेक्टली, तो ऑप्शन बी में। देखो ऑप्शन डी भी आ सकता है लेकिन उसके चांसेस थोड़े कम है, आप वैल्यूज पुट करके देखो, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आई, यहाँ पे भी ओपन आई, तो ये नहीं चलेंगे, देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, suppose A B are two non-empty set with A less than or equal to B, A belongs to A and B belongs to B, then क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, सपोज एफ जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन एंड बाउंडेड विथ एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स, देन सो हियर अगेन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये थोड़ा लेंदी दिख रहा है, let S be any non-empty subset of R that is bounded above, let A be any number in R, consider set A plus S is equal to A plus S such that S belongs to capital S, मतलब वो जो नॉन एम्प्टी सबसेट था वो, ठीक है। देन क्या ट्रू होगा? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, देखो आपको सुप्रीमम और इन्फीमम फाइंड करना है नीचे दिए गए एग्जांपल्स के। सुप्रीमम इन्फीमम हमने बहुत प्रैक्टिस की है लेक्चर्स के अंदर, प्लीज जाके जरा चेक करो, अगर नहीं आ रहा है तो मुझे पूछो, आई विल टेल यू, ओके। नेक्स्ट वन, लेट एस सबसेट ऑफ आर कंटेन्स वन ऑफ इट्स अपर बाउंड, देन दिस अपर बाउंड इज कॉल्ड एज सुप्रीमम ऑफ एस, ध्यान में रखो, ठीक है। देखो लास्ट टाइम जो एग्जाम हुई थी ना उसके अंदर आई थिंक मुझे तो लगता है कि 10 से 12 एग्जाम्पल सुप्रीमम इन्फीमम पे आए थे, ठीक है। सो उसकी जरा प्रैक्टिस करके रखो, ठीक है। वो सिंपल एग्जाम्पल होते हैं, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी थी, बहुत सारे ऐसे सम्स थे जो मतलब अगर कोई एवरेज बंदा भी इस तरह ठीक ठाक पढ़ाई कर लेना तो इजीली कर जाएगा, मतलब इस तरह के पेपर थे, बच्चों को अच्छे मार्क्स भी आए थे इन शॉर्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन, इफ ए बी आर बाउंडेड सेट इन आर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट वन, let S be any bounded set in R and A be any non-empty subset of S, then which one of the following is true, so option A is the correct, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है, किसी सवाल ऑप्शन को ब्रेक डाउन करके भी दे सकते हैं, मतलब ओनली इतना ऑप्शन या ओनली इतना ऑप्शन या ओनली इतना ऑप्शन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो आपको सब ऑप्शन जरा ठीक ठाक से देख के लर्न करने या समझ लेने, ओके। नेक्स्ट वन, let S1 is equal to X belongs to R such that X greater than or equal to 0, then infimum of S1 is 0, like this, ठीक है। नेक्स्ट वन, 1/n का क्या होगा सुप्रीमम इन्फीमम, जरा चेक करो और मुझे इसका आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या होगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता रहा है सुप्रीमम और इन्फीमम, ठीक है। सो इसका ऑप्शन सी आता है एक्चुअली, लेकिन आप जरा चेक करके बताओ सच है या झूठ। Second, next one, if xy belongs to R and x less than y, then there exists R belongs to Q, Q stand for rational number, ठीक है, such that option C is the correct answer, ठीक है। ये तो प्रॉपर्टी है ना कि कोई भी दो नंबर के बीच में कोई तो कोई एक रैशनल नंबर जरूर होता है, ठीक है। देखो ये वाली प्रॉपर्टी तो कभी नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक्स लेस देन वाई देखे ही रखा है, देयरफॉर इसकी चिंता मत करो, ठीक है। आपको ऑप्शन निगलेक्ट मतलब निगोशिएट भी करते आने चाहिए उसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसका सुप्रीमम क्या आएगा, 1 - 1/n, ढूंढो, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 1/n - 1/n का इन्फीमम और सुप्रीमम आपको निकालना है और मुझे बताना है, ठीक है, कि क्या आता है। कमेंट सेक्शन में बताओ, व्हाट्सएप किया तभी भी चलेगा, ठीक है। सिंपल है, बस आपको थोड़ी बहुत वैल्यूज पुट करके आंसर को निकालना है।
1/n का इन्फीमम क्या आएगा? इन्फीमम आता है 0। ठीक है, 1/n का इन्फीमम क्या आता है? 0। नेक्स्ट वन कुछ नहीं है। ठीक है, सो इसका सेकेंड पार्ट में जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी छोटा सा भी डाउट रहे ना तो प्लीज पूछो। एंड वन थिंग, देखो कुछ बातें डाउट्स में क्लियर नहीं होती, सो वी कैन अरेंज सम स्मॉल जूम मीटिंग फॉर यू। ठीक है, सेपरेटली। ठीक है, यू सो डोंट वरी अबाउट दिस कि अब ये नहीं समझ रहा है तो क्या करे। ठीक है, तो चिंता मत करो जब तक मैं हूँ। ठीक है, मतलब जितना मुझे आता है उतना पढ़ा दूंगा, बाकी भगवान की मर्जी। ठीक है, सो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप करो क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन उसके साथ ये भी व्हाट्सएप करो कि आपने कितना काम किया है। पूरा पूरा मेरे पे डिपेंड रहोगे तो कुछ फायदा नहीं, पढ़ के भी फायदा नहीं और मुझे पढ़ा के भी फायदा नहीं, ऐसा है। सो कुछ ना कुछ तो सॉल्व करो एटलीस्ट, गलत तो गलत। ठीक है, मतलब ऐसा मत करो कि कुछ भी लिख दो और सेंड करो, हाँ ये हमने किया है। हाँ, कुछ तो लॉजिक होना चाहिए उसके रिगार्डिंग। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज, आपने बहुत सारा प्यार दिया है मुझे हाँ इस वीडियोस के लिए। सो थैंक यू सो मच। मैं सेकंड लेक्चर जल्दी अपलोड कर देता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हैव अ गुड डे, बाय बाय।